तो चलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में जितना भी मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन ना आपके पेपर में आया है और ना अभी तक पूछा जाएगा आपको। जितना भी प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो समझो ध्यान से। सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन पीई बराबर होता है एन ई अपॉन एन एस। अब आप लोगों को ये क्या डेफिनेशन है, तो एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, एक फॉर्मूला है जो हमने समझाने के लिए आपके सामने यहाँ पर लिखा है। फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पर एन ई का मतलब क्या होता है, संभावित परिणामों की संख्या, और एन एस का मतलब होता है संभावित परिणामों की कुल संख्या। अब ये संभावित परिणाम क्या होते हैं, इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऊपर रखते हैं संभावित परिणाम, नीचे रखते हैं उनकी कुल संख्या। दूसरा पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है कि किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी रह सकती है, एक के बराबर रह सकती है, बट एक से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सिक्का है, अगर हम उसको उछालेंगे तो उसकी संभावना एक ही होगी, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ हेड और टेल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी या एक के बराबर होगी, एक से बड़ी किसी भी चीज़ की संभावना नहीं हो सकती है। तो ये आपसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है किसी भी टर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये वाला याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ के होने की संभावना प्लस किसी चीज़ के ना होने की संभावना, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। ठीक है। ये भी पूछा नहीं गया है, बट आपसे भी पूछा जा सकता है। अब ये चीज़ होता क्या है ये आपको बिल्कुल लास्ट में समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रखना है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना प्लस किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी की ना होने की संभावना, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें कितना मिलता है, एक। ठीक है। अब इसमें अगर आप मेनली आप देखोगे तो आपको दो टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और उन्हीं से पूछे जाते हैं। पहला आपसे कॉइन के बारे में पूछेगा और दूसरा आपसे पूछेगा डाइस के बारे में और पासा के बारे में। ठीक है। अब देखो कॉइन में भी आपसे मैंने अभी तक देखा है मॉडल में, तो कॉइन में भी आपके तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो ये पूछा जाएगा जब वो एक सिक्का ऊपर फेंकेगा, दूसरा जब वो दो सिक्का ऊपर फेंकेगा, और तीसरा जब वो तीन सिक्का ऊपर फेंकेगा। ठीक है। तो तीनों को हम एक एक करके समझते हैं, फिर उनसे एक भी क्वेश्चन आपका सिक्के से गलत नहीं होगा। ध्यान से समझना है। देखो अगर हम एक सिक्के को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो आउटकम का मतलब क्या क्या परिणाम हमारे पास आ सकता है। तो जनरल सी बात है, अगर हम एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है जिसे हम एस से डोनेट करते हैं, या हमारे पास टेल आ सकता है जिसे हम टी से डोनेट करते हैं। ठीक है। तो जब भी एक सिक्के की बात हो, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर एक सिक्के की बात होगी तो आउटकम या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यानी कि हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितने आउटकम बनेंगे, तो हमारे पास बनेंगे दो आउटकम। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारे पास दो मैक्सिमम परिणाम आते हैं। दूसरा, अगर हम दो सिक्के उछालें तो हमारे पास कौन से आउटकम या फिर कौन से परिणाम हमारे पास आते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे दो सिक्के बनाए, एक सिक्का ये बनाया है, एक सिक्का ये बनाया है। अब पता बहुत से लोग क्या करते हैं, इनको रटते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो तो आपको कभी भी इन जो ये परिणाम होते हैं इनको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे हमने दो सिक्के बना लिए, क्योंकि यहाँ पर वो दो सिक्का ऊपर फेंक रहा है। अब दो सिक्के में क्या क्या बन सकता है, हो सकता है जैसे मान लो हमने दोनों सिक्के ऊपर फेंके, हो सकता है दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है ना, संभावना है। इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए। हो सकता है इसमें हेड आ जाए, इसमें क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए। और हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कोई पांचवी संभावना बन सकती है आपके माइंड में, तो बताओ। अब इसमें देखो इन चार के अलावा कोई भी पांचवी संभावना नहीं बन सकती है। देखो लिखने का बिल्कुल ईजी तरीका है, पहले दोनों पे हेड ले लो, फिर एक को टेल कर दो, फिर दोनों पे क्या ले लो, टेल ले लो, फिर एक को क्या कर दो, हेड कर दो। ठीक है। पहले हेड 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 टेल, फिर टेल हेड टेल टेल। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर टोटल देखें कितनी संभावना बनी, चार संभावना है। चार संभावना कब बनी, जब हमने दो सिक्कों को ऊपर उछाला। ठीक है। तो इस बात चीज पर विशेष ध्यान देना है कि जब हमने एक सिक्के को ऊपर उछाला कितने आउटकम निकल के आए, दो। जब हमने दो सिक्कों को ऊपर उछाला कितने आउटकम निकल के आए, चार। अब बात करते हैं तीन सिक्के की। ठीक है। तीन सिक्के में ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि इसमें कौन से आउटकम बनेगी। ठीक है। तो बिल्कुल इसी जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझ लेना। यहाँ पर देखो हमें तीन सिक्के ऊपर फेंकने हैं, तो हमने तीन सिक्के बना लिए। ठीक है। अब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो पहले हमने मान लिया कि तीनों सिक्कों पे क्या आएगा, हेड। ठीक है। तीनों सिक्कों पे हेड आया, ये हमने पहला परिणाम मान लिया। अब एक एक करके आपको सबको टेल करना है। देखना, इन दोनों को हेड रहने दो, इस पे कर दो टेल, फिर इसको और इसको हेड रहने दो, इसको कर दो टेल, फिर इसको हेड रहने दो, इसको कर दो टेल। ठीक है। ये हो गया आपके चार परिणाम। उसके बाद तीनों को क्या कर लो, टेल कर लो। तीनों को टेल करने पर मतलब हो सकता है तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब एक को हेड कर दो, फिर इसे हेड कर दो, फिर इसे हेड कर दो। ऐसे करके टोटल आपके आउटकम कितने बन गए, 8। यानी कि हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दो पे हेड, एक पे टेल आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल आउटकम कितने बन गए आपके, यहाँ पर 8 बन गए। ठीक है। तो फिर से दोबारा से देखो, जब हमने एक सिक्का उछाला तो दो आउटकम बने, कौन से, हेड या टेल। जब हमने दो सिक्के उछाले तो 4 आउटकम बने, कौन से, हेड 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 टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। जब हमने तीन सिक्के उछाले तो टोटल आउटकम बने, ये आपके सामने लिखे हैं। ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आता है कि जब हमने एक सिक्का उछाला दो आउटकम, दो सिक्के उछाले चार आउटकम, जब हमने तीन सिक्के उछाले तो 8 आउटकम बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। ठीक है। तो इसे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे करके पूछा जाएगा, तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम मान लो 5 सिक्कों को उछालें, ठीक है,
5 कॉइन्स को अगर हम उछालें तो बताओ आउटकम क्या क्या बनेंगी। वो ये नहीं पूछेगा आउटकम क्या क्या बनेंगे, वो ये पूछेगा कितनी आउटकम बनेगी। तो सिंपल से आपको करना है, 5 कॉइन हो गए तो n की वैल्यू 5 होगी, तो 2 की पावर कितनी कर देनी है 5। तो 2 की पावर अगर हम 5 खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको रखना है 32। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। तो अगर हम 5 कॉइन को छालेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे यहाँ पर 32 आउटकम बनेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हमने सिक्कों का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी क्या क्या आउटकम बनते हैं। अब आप ये कहोगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा इससे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना है। पहले मैं एक सिक्के से बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम एक सिक्के को छालेंगे तो वो सीधा ये पूछेगा कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब हमने एक सिक्का उछाला तो आउटकम कौन से निकल के आए थे, या तो हेड निकल के आया या टेल। अब मैं पूछूं कि टोटल, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो बताया है संभावित परिणामों की संख्या ऊपर लेनी है और कुल जो संख्या है उसे नीचे लेना है। ठीक है, तो कुल आउटकम कितने हैं 2, तो इसे 2 को तो नीचे लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, कुल आउटकम कितने हैं 2, तो 2 को नीचे लिखना है। मैं आपसे पूछूं बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड एक बार आ सकता है कितने में से 2 में से, तो हमने 2 लिख लिया। 2 में से कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में कर लोगे इसको। ऐसे मैं पूछूं बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टेल भी एक बार आ सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितने में से आ सकता है 2 में से, यानी टोटल आउटकम कितने हैं 2, तो 2 में से भी टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो इससे मैक्सिमम आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे एक सिक्के से बस 2 क्वेश्चन पूछेंगे, या तो हेड कितनी बार आएगा या टेल कितनी बार आएगा, या फिर जब हम एक सिक्के उछालते हैं तो कितने परिणाम बनते हैं 2। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका इससे नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात करते हैं 2 सिक्के की। ठीक है, 2 क्वेश्चन से जो 2 कॉइन्स होते हैं उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपके मॉडल में। ठीक है, तो अच्छे समझना है। इसमें देखो अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितने आउटकम बनते हैं 4। अब वो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अगर हम 2 सिक्कों को ऊपर उछालें तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये देखना है, पहले तो ये आउटकम लिखने हैं सारे के सारे, फिर ये देखना है कि ऐसे कितनी बार हो रहा है कि दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है। तो आप कहोगे कि ऐसा सिर्फ एक बार हो रहा है कि जब दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है, वो ये कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। टोटल कितने में से 4 में से, तो ये आपकी क्या बन गया आंसर है। 4 में से एक बार कैसा हो रहा है, दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ जब हम 2 सिक्कों को ऊपर उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताओ या प्रायिकता बताओ एक पर हेड एक पर टेल आने की। तो एक पर हेड एक पर टेल कितनी बार आ रहा है, तो आपको एक बार यहाँ पर आ रहा है एक पर हेड एक पर टेल, और एक बार यहाँ पर आ रहा है एक पर हेड और एक पर टेल, यानी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। टोटल कितनी में से आ रहा है 4 में से आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, यानी प्रायिकता। ऐसे करके वो आपसे आप यहाँ पर क्वेश्चन बना के पूछेगा, और ये भी पूछ सकता है कितनी आउटकम बन सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पर पूछेगा, जैसे टोटल आउटकम की बात करें, इसमें 3 सिक्के उछालते हैं तो 8 बनते हैं। पूछ लेगा कि प्रायिकता बताओ कि 3 बार हेड आए या फिर 2 बार हेड आ रहा हो, एक बार टेल आ रहा हो, कैसे भी करके घुमा के आपसे वो पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो चलो अब मैं इसमें से जो मॉडल है, मॉडल में से मैं आपको प्रीवियस ईयर इसमें से करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है 39 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके 2022 में आया है और ये आपके इसी जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीश ना आने की संभावनाएं प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है, यानी उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने ये पूछ दिया ऊपर शीश ना आने की। तो ऊपर शीश ना हो इसका मतलब क्या है, वो ये बोला है कि ऊपर हेड ना हो। अब मुझे ये बोलो, जब मैंने यहाँ पर 2 सिक्के उछालेंगे तो ये 4 आउटकम बनेंगी, और वही कह रहा है ऊपर हेड ना आए। तो देखो इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, बट वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऊपर हेड ना आए। तो ऊपर हेड नहीं आ रहा है, वो कितनी बार ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ आप बोलोगे एक बार ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, यानी अगर हम 2 सिक्कों को ऊपर उछालते हैं तो ऊपर हेड ना आए, इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों पे टेल आ रहा हो। ठीक है ना, अगर ऊपर हेड नहीं आएगा तो दोनों पे क्या आएगा, टेल आएगा। तो ऊपर हेड ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है 1। टोटल कितने में से बन रही है, तो 1 बन रही है। टोटल कितने में से 4 में से। ठीक है, तो वही इन्होंने लिखा है कि ऊपर हेड ना आएगा वो कितनी बार आएगा 1, और टोटल कितने में से आएगा 4 बार। ठीक है, अगर वो सिर्फ ये पूछता है कि संभावना बताओ तो हम 1/4 लिख के छोड़ देते, बट उसने ये और पूछ दिया है कि प्रतिशत याद करो, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि उसने प्रोबेबिलिटी में भी परसेंटेज लगा रखी है। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब दूसरा क्वेश्चन इसको देखिए, यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की, यानी कि एक साथ हेड आने की संभावना बताओ। तो अभी देखो मैंने आपको बताई थी कि एक साथ हेड कितनी बार आता है, दोनों पर एक बार आ सकता है, कितने में से, टोटल 4 में से, तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वही देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने 1/4। ठीक है, ये भी पूछा गया 2020 तक। एक चीज़ पता, मैंने अभी तक यहाँ ये मॉडल पूरा पढ़ा है, तो इसमें मैंने देखा है कि हेड से जो कॉइन होता है, कॉइन से सिर्फ और सिर्फ आपके जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट है, वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो शॉर्ट आंसर है, यानी कि जो शॉर्ट आंसर है वो आपके पासे से पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पासे से आपको ज़्यादा नंबर का मिलेगा और कॉइन से कम नंबर का मिलेगा, क्योंकि पासे में संभावनाएं होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और देखते हैं अगर होगा इसमें तो। अब देखो इसमें एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो सिक्के वाले अभी हम देखेंगे, जो ये पासे वाला दिया है इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिक्के वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे कर लो, फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपके इसमें हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी सिक्के को छालने पर सीड्स आने की संभावना क्या है। अब ध्यान से देखना, इसमें उसने ये बोल दिया किसी सिक्के को, उसने ये नहीं बोला कि एक सिक्के को छालें, 2 को छालें, 3 को छालें। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, जब वो ये ना बोले कि हम 2 को छाल रहे हैं, 3 को छाल रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सिक्के को छाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एक सिक्के को छालेंगे, फिर वो ये पूछ रहा है कि हेड आने की संभावना बताओ। तो देखो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं
हैं तो हेड कितनी बार आता है, एक बार, टोटल कितने में से 2 बार, तो 1/2, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा देखो कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है। तो अब यहाँ पर देखो उसने साफ साफ बोल दिया कि हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं और 2 सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है। अब देखो यहाँ पर भी उसने लैंग्वेज में कन्फ्यूज किया है, वो सिर्फ उसने ये लिखा है शीर्ष आने की, जबकि लैंग्वेज अगर हम ढंग से बोलें तो उसको ये लिखना चाहिए कि दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर वो सिर्फ ये बोलता है कि शीर्ष आने की संभावना कितनी है, वो ये ना बोले एक दोनों सिक्कों पर, तो आप यही समझना कि वो दोनों सिक्कों पर पूछ रहा है शीर्ष आने की संभावना। ठीक है, तो अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो शीर्ष आने की संभावना यानी दोनों सिक्कों पर हेड आने की संभावना कितनी है, 1, टोटल कितने में से 4 में से, तो ये आपका क्या बन गया आंसर 1/4। ऐसे अगर हम बात करें कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना कितनी है, तो देखो 3 सिक्कों का क्वेश्चन आ गया, तो देखो 3 सिक्कों को हमने यहाँ उछाला था। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष आने की उसने ये नहीं बोला कि तीनों पर शीर्ष हो, ठीक है ना, बट फिर भी हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि तीनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बोला 3 सिक्कों को, सिर्फ उसने ये बोला है पर शीर्ष आने की संभावना, तो तीनों सिक्कों पर देखो शीर्ष कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सिर्फ एक बार आ रहा है यहाँ पर, टोटल कितने में से 8 में से, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर 1/8। ठीक है, फिर वो बोला है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना, पुच्छ का मतलब क्या होता है टेल। ठीक है, तो तीनों सिक्कों पर टेल बताओ कितनी बार आ रहा है, तो तीनों सिक्कों पर टेल सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। ठीक है, तो ये थे आपके सिक्के क्वेश्चन। अब चलिए पासे को समझते हैं अच्छे से। तो चलो अब पासे के बारे में समझते हैं, डाइस के बारे में। तो देखो डाइस से भी आपके 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब वो एक डाइस को या एक पासे को उछालेगा और जब वो 2 डाइस को उछालेगा। ठीक है, तो अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो याद रखना है आपको मैक्सिमम कितनी आउटकम बनेंगी, तो मैक्सिमम 6 आउटकम यानी कि 6 रिजल्ट हमारे पास आते हैं। तो जनरल सी बात है, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक पासे में या तो एक जब फेंकेंगे या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5 या 6, 6 से ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता, यानी 7 एक पासे में हमें नहीं मिलता है और ना ही हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो अगर हम एक पासे को उछालेंगे 6 आउटकम बनेंगे। अब इनसे क्वेश्चन आपसे वो कैसे भी पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि बताओ कितने, अगर हम एक पासे को उछालते हैं तो कितनी सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है कि आपको अगर अभाज्य संख्या नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे इसे। ठीक है, तो एक डाइस को आपको याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड डाइस, जब हम 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो कितनी आउटकम बनती है टोटल, तो आपको याद रखना है 36। ठीक है, अब मेनली लोगों को इसको भी लिखने में दिक्कत होती है, तो ये सबसे ईजी है लिखना। और 36 आउटकम क्या क्या बनती है, वो क्या होती है, 2 पासे हैं तो एक पासा हमारा ये हो गया, दूसरा पासा ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एक पासे को आपको सब में पहला 1 1 मानना है। तो तीनों में जो 6 पासे हो गए, 6 आउटकम होंगी, तो 6 आउटकम में हमने सबको क्या मान लिया 1, और दूसरे को एक एक करके चेंज करते रहो। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, तो ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। फिर 2 मान लो, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर पहला 3 मान लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 4 मान लो, ऐसे करके आप पूरे के पूरे 36 आउटकम लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें जैसे चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उनको समझना है। ठीक है ना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नंबर में आपसे पासे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, ये प्रीवियस ईयर में तो आया नहीं है बट ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें, एक पासे को फेंकने पर उसकी सम अंक आने की घटनाएं बताइए, विषम अंक आने की घटना बताइए। ठीक है, यानी सम अंक आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो ध्यान से, उसने इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है, वो कितने पासे फेंक रहा है। तो यहाँ पर एक पासा लिखा है, तो एक पासे का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ये वाली जो आउटकम है, ये वाली आउटकम है, इन पर ध्यान देना है, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो एक जब पासे को फेंका जाता है तो 6 आउटकम बनती है। 6 आउटकम कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है कि एक पासे को फेंकने पर, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए तो ये आउटकम दिमाग में आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम अंक आने की घटना है। तो आपको पता होगा कि इसमें सम अंक कौन से होते हैं। तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो सम अंक होता है 2, फिर होता है 4, फिर होता है 6। तो सम अंक कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और टोटल आउटकम कितनी है 6। तो टोटल कितनी है 6, और 6 में से कितनी आ रही है 3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था कि सम अंक आने की घटना बताइए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। अब चूंकि उसने प्रायिकता नहीं पूछी है, उसने सिर्फ पूछे घटना बताइए, तो सम अंक कौन से होते हैं, 2 4 और 6 होते हैं। ठीक है, ऐसे अगले में पूछ रहा है विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। अगर वो ये पूछ लेता कि विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो विषम अंक कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसकी भी कितनी होती है 1/2 आपकी प्रायिकता बनती। ठीक है, ऐसे वो आपसे पूछ ले अभाज्य, तो आपको ये भी याद रखना है अभाज्य कौन से होते हैं पासे में। आपको मैक्सिमम ये वाले तो याद ही रखना कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं या फिर अभाज्य संख्या है। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पासे से पूछेगा तो पासे में मैक्सिमम 6 होती हैं। तो आपको ये तो याद होनी चाहिए कि 2 3 5 ये आपकी तीनों संख्या कैसी हैं, आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है 2021 में कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, समुच्चय पूछ रहा है कि दोनों पर कैसे अंक होने चाहिए, सम अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये 36 की 36 आउटकम लिखनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों पर क्या होनी चाहिए, सम अंक होने चाहिए। तो बताओ क्या इसमें दोनों पर सम अंक आपको कहीं दिख रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि दोनों पर जब 1 आ रहा है तो 1 तो सम होता ही नहीं है। तो अब हम जब 1 सम नहीं होता है तो किसी में भी आपको दोनों पर सम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे 6 तो सम होता है, पर लेकिन वो ये बोला
बोला है दोनों पे सम होने चाहिए, तो 6 तो सम है, पर ये एक कैसा है, विषम है, तो इसमें एक भी आपका क्या नहीं है, सम नहीं है। इस वाली लाइन में अगर हम बात करें तो बताओ, यहाँ पर 2 तो सम है पर एक क्या है, विषम है। यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों कैसे सम संख्या है, तो ये आपका एक तो ये वाला समुच्चय बन गया जिन पर दोनों पे क्या है, सम। ठीक है, ऐसे देखो एक तो आपका ये समुच्चय बन जाएगा, इसमें भी दोनों पे क्या है, सम संख्या है। तो बस इसी तरीके से आपको छांटने हैं, इन दोनों पे क्या है, सम। बाकी देखो एक ना एक क्या है, विषम है। ऐसे देखो यहाँ क्या 3 में आपको दोनों में सम मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें 4 में मिल जाएगा। देखो 4 और 2 ये दोनों कैसी हैं, सम संख्याएं, 4 और 4 सम संख्याएं। ऐसी 4 और 6 ये दोनों सम संख्या, दोनों पे होना चाहिए, एक पे नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, 5 में देखो एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 विषम संख्या है। 6 में मिल जाएंगे, 6 में 6 और 2 ये दोनों सम संख्या है, और 6 और 4 ये दोनों सम संख्या है, और 6 और 6 ये दोनों सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने देखो हमसे सिर्फ इसमें ये पूछा है कि दोनों पर सम अंक आने की संभावना बताइए, तो संभावनाएं तो ये हो गई। देखो क्वेश्चन में अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो उसने सिर्फ इन पर गोले करके संभावनाएं लिख दी हैं, 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। बट अगर वो ये पूछ लेता कि दोनों पर सम आने की प्रायिकता बताओ कितनी है, तो आप गिनो कितने ऐसे समुच्चय बन रहे हैं जिन पर दोनों पर सम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 समुच्चय बन रहे हैं टोटल, कितने में से, 36 में से। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रायिकता भी निकाल सकते हो, समुच्चय भी निकाल सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 वाला। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दिया है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होना चाहिए। ठीक है, तो वो अंकों का योग कुछ भी पूछ सकता है, और देखो ये आपके एग्जाम में 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको बस ये आपने कॉपी में लिख लेना है, और जैसे आपसे पूछे वैसे आपको इसमें छांट लेना है। वो ये कह रहा है कि दोनों का अंक कितना होना चाहिए, दोनों का अंक का योग 4 होना चाहिए। तो पहले में गिनो, इन दोनों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 2, यहाँ 2 और 1 कितना हो रहा है, 3, और यहाँ 3 और 1 कितना हो रहा है, 4। यानी एक तो हमें देखो ये मिल गया। ठीक है ना, एक हमें ये मिल गया, मैं 2 गोले कर दे रहा हूँ जिससे डिफरेंस पता हो। ठीक है, तो दोनों अंकों का योग कितना है, 4। अब देखो यहाँ 4 तो है, बट दोनों अंकों का योग 4 पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे सेकंड में देखो एक हमें ये मिल रहा है जिसमें दोनों अंकों का योग क्या है, 4, और कहीं मिलेगा क्या, इसमें नहीं मिलेगा। एक एक लाइन करके चलना है। ठीक है, एक देखो हमें यहाँ मिल रहा है जहाँ पर इन दोनों के अंकों का योग क्या है, 4 है, 3 और 1 4। बाकी आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी आपको 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, यानी 4 से बड़ी मिलेंगी। बट वो हमसे बोला दोनों का अंक कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हमें समुच्चय मिले, तो आप बोलोगे 3 मिले। टोटल कितने में से मिले, 36 में से मिले। तो 3 से 36 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/12। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। संभावनाएं पूछते तो ये इन्हीं तीनों को हम लिख के छोड़ देते। ठीक है, तो अभी तक आप एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो कि जितनी भी हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी निकाली है, इसमें निकाली, कॉइन्स में निकाली, सब 1/1 में आ रही है, कोई भी 1 से बड़ी नहीं आ रही है। 1 से बड़ी तो छोड़ो, अभी तक एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं मिली है। ठीक है ना, क्योंकि एक होने की संभावना बहुत ही कम होती है किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की। एक जो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 निकलने की संभावना बहुत ही कम होगी। एक कम निकल सकता है जब दोनों में कंडीशन में सेम सेम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी रहती है, आपको याद रखना है, 1 से छोटी या 1 के बराबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे। देखो अब इसमें कुछ MCQ बचे हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। बाकी जितने टाइप थे वो इसमें मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना इसमें। तो पहला MCQ देखो ये दिया है, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। तो सिर्फ एक ही पासे की बात कर रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक पासे में मैक्सिमम 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना कितनी है। देखो क्वेश्चन मैंने बताया कैसे पूछ सकता है, बस आपको आउटकम याद रखना है। तो 5 से बड़ा कितनी बार आता है, 6 होता है। एक संख्या ऐसी जो 5 से बड़ी आती है, टोटल कितने में से, 6 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/6। देखो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट और आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आपने देखा कि 5 से बड़ा आने की संभावना कितनी निकल के आई, 5 से बड़ा आने की संभावना निकल के आई 1/6। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसी में कि मुझे ये बताओ कि 5 से छोटा आने की संभावना कितनी है। ठीक है, तो 5 से छोटा आने की संभावना कितनी है, 5 या 5 से छोटा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 या 5 से छोटा कितनी संख्या है, 5 है। या फिर हम ये बोलें कि 6 से छोटी संख्या आने की संभावना कितनी है, तो आप बोलोगे 5/6। ठीक है, यानी कि ये 5 से बड़ी हो गई, ये 5 से कैसी हो गई, छोटी हो गई। इसमें 5 इंक्लूड है, याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी आपके होने की संभावना। ठीक है ना, और ये उसी की ना होने की संभावना हो गई। ठीक है ना, जैसे बार बोलते हैं, जो ना होने की होती है, नॉट की होती है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ठीक है, तो ये हो गई होने की संभावना, और ये हो गई इसके ना होने की संभावना। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/6। 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोबेबिलिटी किसी के होने की और ना होने की संभावना का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक और तरीके से समझ लो आप, जैसे हमने एक सिक्के को, 2 सिक्कों को छाला, आउटकम आई हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आउटकम आई। मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों पर टेल आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो दोनों पर टेल एक बार आ रहा है, कितने में से, 4 में से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, यानी कि होने की संभावना, दोनों पर टेल आने की संभावना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों पर टेल ना आने की संभावना कितनी है। तो आप दोनों पर टेल, देखो दोनों पर बोल रहा हूँ, एक पे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों पर टेल कितनी बार नहीं आ रहा है, 3 बार। टोटल कितने में से, 4 में से। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना, तो हमने इस पर बार लगा लिया। अब आप जरा इन दोनों को जोड़ो, तो देखो 4 और 4 4 रहेगा, 3 और 1 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया, 1। ठीक है, तो हमेशा किसी चीज़ के होने के और ना होने की प्रोबेबिलिटी का योग होता है वो 1 होता है। इससे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है। कैसे पूछा जाएगा कि किसी संख्या के होने की संभावनाएं 1/3 है। ठीक है, किसी संख्या के होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। तो बताओ उसके ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो उसके ना होने की पूछी जाए तो सिंपल सा आप उसमें से 1 में से उसे माइनस कर देना,
तो आपका आंसर आ जाएगा उसके ना होने की संभावना कितनी होगी, 2/3। ठीक है, तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि होने की अगर हमें दी गई हो, ना होने की निकालनी हो तो उसे एक में से माइनस कर देते हैं और इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासे का। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसमें देखो ध्यान से, ये वाला, एक पासे को छालने पर विषम अंक आने की संभावना कितनी है। तो एक पासे में कितने विषम अंक, जब एक पासे को छालते हैं तो कितने विषम अंक होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 1, 2 और 3, 3 विषम अंक आ सकते हैं। कितने में से, 6 में से, तो 3/6 यानी कि 1/2 ही आपका आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ